हेलो दोस्तों, A2GS में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे पंजाब हिमालय के बारे में, ठीक है। या इसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है और कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसे अध्ययन करने के पूर्व हमें यह समझ लेना है कि इसके पहले वाले पार्ट में ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु एवं शिवालिक हिमालय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हम लोग गहन तरीके से पढ़ चुके हैं। वो जो हिमालय का पार्ट था वो समानांतर हिमालय का था। कैसा? समानांतर, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर में ट्रांस हिमालय, इसके बाद बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, ये समानांतर हिमालय। अब इसी हिमालय को प्रादेशिक आधार पे पढ़ेंगे, जो घाटियों या नदियों के आधार पे बांटा गया है। जैसे सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र है, इसे पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय कहा जाता है। अपने अपने क्षेत्रों में इसका नाम है, ठीक है। इसके बाद कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। लेकिन आज हम लोग पंजाब, कश्मीर और हिमाचल हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। अब ये समझिए कि जो पंजाब हिमालय है, ये पूरा, इसको पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसे पश्चिमी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इधर पूर्वी हिमालय हुआ और इधर कैसा हिमालय? पश्चिमी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे समझिए कि जो ये पंजाब या कश्मीर या हिमाचल हिमालय है, इस हिमाचल हिमालय की सबसे यानी कौन कौन सी श्रेणी इसमें आता है, ठीक है। यानी पंजाब हिमालय में कौन कौन सा श्रेणी आता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें बहुत सारे किताबों में आपको काराकोरम, लद्दाख देता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी किताब है जिसमें काराकोरम और लद्दाख का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन आपको याद रखना है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, बृहद हिमालय जो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और पीर पंजाल, धौलाधर जो मध्य हिमालय का भाग है, और शिवालिक हिमालय, ये सभी जो श्रेणियां है, ये कौन सा हिमालय का भाग है? तो ये जो हिमालय का भाग है, ये पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय या पश्चिमी हिमालय का भाग है, ठीक है। इसके बाद श्रेणियों में याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, ये सभी ये। इसके बाद लंबाई, ये जो पंजाब हिमालय है, ठीक है, इस पंजाब हिमालय की लंबाई कितना किलोमीटर है? तो याद रखिए, ये पंजाब हिमालय की लंबाई सिंधु नदी के गॉर्ज से लेकर सतलज नदी के गॉर्ज तक, सिंधु नदी के गॉर्ज से लेकर, देखिए सिंधु नदी देख रहे हैं, ये सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक का जो बीच का जो क्षेत्र है, ये इसकी जो लंबाई है, ठीक है, अधिकतम जो लंबाई है वो है 560 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 560 किलोमीटर, ठीक है। सबसे, यदि प्रादेशिक आधार पे, ठीक है, प्रादेशिक आधार पे हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं, नेपाल और असम। इसमें सबसे जो लंबी है वो नेपाल हिमालय है, ठीक है, जो आगे वाले पार्ट में हम बताएंगे। लेकिन इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। लेकिन पंजाब हिमालय की जो लंबाई है वो 500 कितना किलोमीटर है? 560 किलोमीटर लंबी है। कहां से कहां तक? सिंधु नदी से लेकर कहां तक? सतलज नदी तक का जो विस्तार है वो 560 किलोमीटर है। क्षेत्रफल, ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूरा फैला हुआ पंजाब हिमालय? तो याद रखिएगा, ये 45,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। 45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय या कश्मीर हिमालय या पश्चिमी हिमालय फैला हुआ है, ठीक है।
इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच में जितने पर्वतीय क्षेत्र है या दर्रे, झील, ग्लेशियर, ये सभी जो आता है कौन सा हिमालय में आएगा, तो पंजाब हिमालय में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंधु से यानी सिंधु नदी से कहां तक, तो सतलज, बहुत सारे किताब में सतलुज भी देता है। ठीक है, तो सतलज, सिंधु से कहा, सतलज नदी तक का इसका विस्तार है, किसका, पंजाब हिमालय का विस्तार है। ठीक है, चोटियां, अब प्रश्न पूछेगा कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, ठीक है, या नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, या असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है ये है जास्कर श्रेणी पर स्थित, ये जास्कर श्रेणी पर स्थित नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत, ठीक है, 8126 मीटर ऊंची है, 8100 कितना, 26 मीटर ऊंची है नंगा पर्वत। ये कौन सा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखिएगा पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा नंदा देवी, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और असम हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी होगा वो कौन सा, असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ पे पटकाई बूम सबसे ऊंची चोटी होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी का। लेकिन बहुत सारे भूगोल शास्त्री ने उल्लेख किया है कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है केटू यानी काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल ट्रांस हिमालय में हम आप लोग को बता दिए हैं। तो केटू, तो यहाँ पे देखिए ये सतलज और सिंधु के बीच ही उल्लेख की सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत, लेकिन इसको यदि शामिल कर लिया जाए पंजाब हिमालय में या कश्मीर या हिमाचल हिमालय या पश्चिमी हिमालय में, तो सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, यानी ये पूरा क्षेत्र का, तो केटू काराकोरम। ठीक है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन इसे कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर ऊंची है, 8611 मीटर क्या है, ऊंची है। ठीक है, 8611 मीटर। तो ये आप समझ गए पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, केटू गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन सतलज और सिंधु के बीच वाले क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो कौन होगा, नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी का। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दर्रा पूछा जाए कि पंजाब हिमालय में कौन कौन से दर्रे स्थित है, जैसे ऐसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि निम्न में से लिपुलेख दर्रा कौन सा हिमालय का भाग है। ठीक है, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय या पंजाब हिमालय, तो कौन सा इसमें होगा, तो कुमाऊं हिमालय। लिपुलेख दर्रा कौन सा, कुमाऊं हिमालय का। लेकिन कहा जाए कि बड़ा लाचा दर्रा कौन सा हिमालय का भाग है, तो पंजाब हिमालय का। ठीक है, बड़ा लाचा दर्रा कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय का। तो पंजाब हिमालय में कौन कौन से दर्रे आते हैं, देखिए काराकोरम दर्रा को भी बहुत सारे भूगोल शास्त्रियों ने शामिल किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा काराकोरम दर्रा भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, काराकोरम जोजिला दर्रा हो जाएगा, ये काराकोरम दर्रा है, जोजिला दर्रा है, ब्रूजिल दर्रा है, देखिए जास्कर श्रेणी पर ब्रूजिल दर्रा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा लद्दाख श्रेणी पर आ जाएगा खारदुंगला दर्रा, ये भी याद रखिएगा खारदुंगला दर्रा, काराकोरम, जास्कर, ब्रूजिल, खारदुंगला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पीर पंजाल, यानी ये देखिए पीर पंजाल श्रेणी में
पीर पंजाल दर्रा, ठीक है। इसके बाद पीर पंजाल, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा इसी पे जवाहर सुरंग स्थित है, बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा हो गया। और इसके बाद रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो ये सभी जो दर्रे स्थित है, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, ब्रूजिल दर्रा, खारदुंगला दर्रा, ठीक है, खारदुंगला दर्रा, ये यहाँ पे कर देते हैं, खारदुंगला दर्रा, ठीक है। और इसके बाद बड़ालाचा दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये सभी जो है कौन सा हिमालय का भाग है? तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय भी कह सकते हैं, हिमाचल हिमालय भी कह सकते हैं, या पश्चिमी हिमालय भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे दर्रा आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से काराकोरम, जोजिला, ब्रूजिल, खारदुंगला और इसके बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल, ये सभी जो दर्रे हैं ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। बाकी बड़ालाचा दर्रा और इसके बाद रोहतांग दर्रा और एक दर्रा और आ जाता है छिपकिला दर्रा, ठीक है। कौन सा दर्रा? छिपकिला दर्रा। देखिए छिपकिला दर्रा ये भी पंजाब हिमालय का भाग है, ये ना कि कुमाऊं हिमालय का, कुमाऊं हिमालय में नहीं है। छिपकिला दर्रा कौन सा हिमालय का भाग है? तो पंजाब हिमालय, हिमाचल या कश्मीर हिमालय जो भी कहिए, ठीक है। तो इतने दर्रा को आप याद रखिएगा, इतने दर्रा जो है वो कौन सा हिमालय का भाग है? पंजाब हिमालय, ठीक है। इसके बाद झील आ जाता है। तो पंजाब हिमालय में कौन कौन से झील? तो जम्मू कश्मीर में स्थित जितने सारे झील है सब पंजाब हिमालय या पश्चिमी हिमालय में ही आएगा, ठीक है। चाहे वो बुल्लर झील हो, ठीक है, बुल्लर झील हो, डल झील हो, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ठीक है, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, बेरी नाग झील, ठीक है, बेरी नाग झील हो जाएगा, ठीक है। यह मनसार झील, ठीक है, या पेंगोंग झील, ठीक है, पेंगोंग झील। जम्मू कश्मीर में जितने नाग झील है यानी जम्मू कश्मीर में स्थित जितनी झील है ये सभी आएगा पंजाब हिमालय के बारे में, या कश्मीर हिमालय या फिर कह सकते हैं हिमाचल हिमालय, ठीक है, या पश्चिमी हिमालय। सब कौन सा हिमालय? ये ना कि कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय नहीं, कौन सा? पंजाब हिमालय, ठीक है। कौन कौन? बुल्लर, डल, शेषनाग, अनंतनाग, बेरीनाग, मनसार झील, पेंगोंग झील, ये सभी। इसके बाद यदि ये जम्मू कश्मीर में, यदि हिमाचल प्रदेश में कहा जाए कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा पंजाब हिमालय का झील है, तो हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा यहाँ पे रेणुका झील, रेणुका झील बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद खज्जर, रेणुका झील, खज्जर झील, ये सभी कहाँ है? तो ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसके बाद यदि हरियाणा में कहा जाए कि हरियाणा में कौन कौन सा झील है, तो सूरज कुंड झील, याद रखिएगा। देखिए सूरज कुंड झील है हरियाणा में, ठीक है, और सूरज ताल झील, सूरज ताल झील है वो कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो रेणुका झील, खज्जर झील, सूरज ताल झील ये हिमाचल प्रदेश में है लेकिन पंजाब हिमालय का भाग है, ठीक है। यहाँ पे सूरज कुंड ये हरियाणा में है लेकिन कौन सा हिमालय का भाग है? पंजाब हिमालय का भाग है। पंजाब में कौन कौन सा झील है जी? पंजाब में यदि कहा जाए तो यहाँ पे लिख देते हैं पंजाब में कौन कौन सा है, तो पंजाब में आपको आ जाएगा हरिके झील, ठीक है। इसके बाद रोपड़ झील या रोपड़ झील, कांजली झील, ठीक है। 3 झील महत्वपूर्ण है। वो कौन सा हिमालय का भाग है? तो वह है पंजाब हिमालय। हरिके झील, कांजली झील, रोपड़ झील ये पंजाब में स्थित है। और कौन सा हिमालय का भाग है? तो ये भाग है किसका? तो पंजाब हिमालय का भाग है। इसके बाद शहर,
जम्मू कश्मीर में जितने शहर है सब पंजाब हिमालय का भाग होगा। पंजाब, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश में जितने भी शहर आता है सभी जो कौन सा हिमालय का भाग होगा, पंजाब, हिमालय या कश्मीर या हिमाचल या पश्चिमी हिमालय कह सकते हैं, ठीक है। ये सभी जैसे मान लिया जाए श्रीनगर है, ठीक है, श्रीनगर है, मंडी है, डलहौजी है, धर्मशाला है, ये सारे जो शहर है, ठीक है, सब कौन सा शहर में कहाँ आएगा, जैसे गिलगिट है, ये सारे जो शहर आएगा ये कौन सा हिमालय में आएगा, पंजाब हिमालय में आएगा, ठीक है। इसके बाद नदी, देखिए पंजाब हिमालय में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, ठीक है। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि गंगा नदी निम्न में से कौन से हिमालय से निकलती है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, तो कौन सा हिमालय होगा, तो कुमाऊं हिमालय होगा, ठीक है। यानी ये वाले भाग से ही गंगा नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है, ना कि पंजाब हिमालय से, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए नदियां, तो इसमें से सिंधु नदी, ठीक है, और सिंधु नदी के जितने सहायक नदी है सब कौन सा हिमालय आएगा, पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय, पंजाब। चाहे सिंधु नदी का आ गया, श्योक नदी हो, ठीक है, कौन सा, श्योक नदी हो, नुब्रा नदी हो, गिलगिट नदी हो, श्योक नदी, नुब्रा नदी, गिलगिट नदी, ठीक है, या झेलम नदी, झेलम हो, रावी हो, ब्यास हो, ब्यास तो इसे सतलज का सहायक है, ब्यास हो, सतलज हो, ये सभी जो नदियां हैं ये पंजाब हिमालय का है, ठीक है। कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय का में प्रवाहित होती है ये सारे नदियां, याद रखिएगा, ठीक है। सिंधु, श्योक, नुब्रा, गिलगिट, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब भी आएगा, ठीक है, चेनाब, ये सभी नदियां कौन सा हिमालय का भाग है, तो पंजाब, कश्मीर, हिमाचल या पश्चिमी हिमालय का भाग है, याद रहेगा। इसके बाद घास, ठीक है। अब कश्मीर में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो मर्ग कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, मर्ग। और इसी के नाम पर बहुत सारे शहर बसा हुआ है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, ये सभी शहर है। लेकिन कुमाऊं हिमालय में घास के मैदान को क्या कहा जाएगा, तो कुमाऊं हिमालय में घास के मैदान को बुग्याल कहा जाएगा, बुग्याल कहा जाएगा या पायार कहा जाएगा, याद रखिएगा। पायार, इसको अलग टॉपिक हम बनाएंगे, तो यहाँ पे समझिएगा। इधर जो घास के मैदान है ये सभी को मर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कुमाऊं हिमालय में होगा उसको क्या कहा जाएगा, बुग्याल या पायार कहा जाता है, किसका, घास के मैदान को। और ग्लेशियर भी है, कहाँ, पंजाब हिमालय में। पंजाब हिमालय में ग्लेशियर पाया जाता है, कुमाऊं हिमालय में भी ग्लेशियर है, नेपाल हिमालय में भी ग्लेशियर पाया जाता है। जैसे कुमाऊं हिमालय में गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारे ग्लेशियर है, ठीक है। और यहाँ पे पंजाब हिमालय में कौन कौन सा ग्लेशियर, या कश्मीर या हिमाचल हिमालय में, तो याद रखिएगा काराकोरम श्रेणी पे लगभग 6 ग्लेशियर है जो हम ट्रांस हिमालय में आपको विस्तार से बताए हैं, ठीक है। जिसमें ग्लेशियर आपको बताए होंगे यहाँ पे रीमो ग्लेशियर, ससाइनी ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। इसके बाद बाल्टोरो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, और इसके बाद एक और ग्लेशियर है बियाफो ग्लेशियर। 6 ग्लेशियर का आपको उल्लेख किए हैं, ठीक है। इसमें सबसे ऊंची जो ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर, और सबसे भारत का बड़ा जो ग्लेशियर वो कौन है, ससाइनी ग्लेशियर है, विस्तार से बताए हैं, ठीक है। तो ये जो सारे नदी के बीच में, चाहे वो शहर हो, ठीक है, या दर्रे हो या फिर नदियां हो, घास हो, ये सभी कौन सा हिमालय का भाग होगा, क्या कहा जाएगा, तो पंजाब हिमालय कहा जाएगा, ठीक है। या इसी का नाम कश्मीर हिमालय, इसी को कहा जाएगा हिमाचल हिमालय या पश्चिमी हिमालय, ठीक है। और इसकी लंबाई आपको बता दिए 560 किलोमीटर, विस्तार 45,000 वर्ग किलो क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना, 45,000 वर्ग किलो क्षेत्र में पंजाब हिमालय का विस्तार है,
ठीक है, तो आप लोग इस पूरे पंजाब हिमालय को समझ गए होंगे। अब अगला जो पार्ट होगा उसमें कुमाऊं हिमालय के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसके बाद नेपाल हिमालय के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसके बाद असम हिमालय के विस्तार से बताएंगे। ये जो है प्रादेशिक आधार पे हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और कौन सा, असम हिमालय, जिसमें पंजाब हिमालय के बारे में आपने देखें, ठीक है ना, आपने पढ़ें, ठीक है। कौन कौन सा, श्रेणी, लंबाई, क्षेत्र, विस्तार, चोटी, दर्रा, झील, शहर, नदियां, घास, ग्लेशियर, यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।